दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास एक बहुत बड़े यूट्यूबर आए हैं और साथ में मतलब कि वो बहुत ही अच्छे दिशा पे काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आओ चलें चलो बागवानी की ओर। तो दोस्तों देखिए कि इनके चैनल का नाम ही कितना खूबसूरत है, आप जाकर देखिएगा कि इनका चैनल कितना स्ट्रांग है। तो चलो बागवानी की ओर, यानी चलो अपने देश को, अपने घर को, अपने समाज को खूबसूरत बनाओ, ढेर सारे पौधे उगाओ। और मेरा क्या नारा है, आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। तो हम थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे। और अब थोड़ा सुनिए। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनका गार्डन बहुत ही सुंदर है। गार्डन की शुरुआत इनके घर के एंट्रेंस से ही हो जाती है और घर के आगे पीछे छत पे सब जगह पे आपको बागवानी नज़र आएगी। सब्जियों की बागवानी है, फलों की बागवानी है, फूलों की बागवानी है, तरह तरह के पौधे हैं। अभी तक मैम की वीडियोस में देखा करता था, लेकिन जब यहाँ पे मैंने विज़िट किया तो कुछ अलग ही नज़ारा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वीडियोस में भी नज़र नहीं आती थी। और ख़ास तौर पे जब मैम से मैंने बातें करनी शुरू की तो जो नॉलेज वीडियो में होती है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे आके इनसे और भी ज़्यादा सीखने के लिए मुझे मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इन्वाइट किया, मौका दिया शूट करने का। तो दोस्तों चलो बागवानी की ओर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संदीप जी। और दोस्तों मेरे वीडियो को भी देखिएगा क्योंकि बहुत सारा मेरा सारा वीडियो, क्योंकि ये बहुत अच्छा शूट करते हैं, तो मुझसे बेहतर ये मेरे गार्डन को ये प्रेजेंट करेंगे संदीप जी। तो आप जरूर देखना, मेरी वीडियोज आएंगे इनके चैनल में, चलो बागवानी करें। और मेरे चैनल को भी देखिएगा, उर्मिला गार्डन चैनल। दोस्तों राम राम। दोस्तों ये चंदू है जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये करीब 2 महीने से बहुत तकलीफ में है। अभी 10 दिन बीमार था, मुश्किल से इसको ठीक किया डॉक्टर, मैं खुद इतनी सेवा करी। ये परसों की शाम को खाया पिया और यहीं बैठा था सामने। पटाखों के डर से ये जाके पीछे जंगल जैसा है, वहाँ जाके एक गड्ढे में ये घुस गया। 2 दिन से इसको खोज रही हूँ, इतना परेशान हुई मैं इसको खोज खोज के। कल रात में नहीं सोई, नींद नहीं आया, सुबह 4 बजे से उठ के इसको खोज रही हूँ। चंदू चंदू, आप झूठ मानेंगे, मैं मतलब विज्ञान केंद्र है वहाँ तक गई, फिर लौटते समय मैं एक ब्रिज है वहाँ रुककर चंदू चंदू आवाज़ दिया तो ये अंदर से झाड़ियों से इसकी बैं बैं आवाज़ आने लगी। फिर लोगों को जो वॉक के लिए निकल रहे थे उनको इकट्ठा किया और इसको जैसे तैसे लेकर मैं बाहर आई। 2 दिन का प्यासा, अभी इसने पानी पिया और खाना खाया। तो ये स्थिति है भाई, मैं क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल है। मतलब सारा दिन मतलब इसको कल खोजी, शाम को खोजी, फिर सुबह से लग गई, पूरी कॉलोनी। ये जाता नहीं है, ये आवाज़ हुआ ना पटाखे का, उस बच्चा है बीमार है उसके डर से इन लोग नहीं घबराए, लेकिन ये घबराकर उधर चला गया और गड्ढे में घुस गया। 2 दिन से उस गड्ढे को इसने पूरा मतलब कीचड़ कीचड़ कर दिया, बिना खाए पिए ऐसे जो भी उसमें इसने किया तो सब उसी गंदगी में ये पड़ा हुआ था। ऐसा करते हैं चंदू। वो लक्ष्मी अपना खाना खा रही है, इनको सबको फिर खिलाई। तो ये हाल है दोस्तों। आज मेरा मैक्सिकन पिटूनिया खिला है, ये पर्पल कलर का और वाइट, ये देखिए। और कल जो है पिंक भी खिला था, ये वाइट, ये पिंक जो है सूख गए हैं, देखिए। दोस्तों कुछ इंडोर प्लांट हमने घर के अंदर भी रखा है, जो हवा को प्यूरिफाई करते हैं और शुभ भी होते हैं आपके घर के लिए। और मेरी नज़र में तो हर पौधा जो है शुभ होता है। मतलब जो वातावरण को शुद्ध करता है और बहुत सारे इसमें मतलब कि गुण होते हैं, तो वो सारे पौधे ही हमारी नज़र में शुभ होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने घर के अंदर भी, वाह देखिए कितना सुंदर हमारा जेजे प्लांट। थोड़ी लाइट आपको कम लग रही होगी बट आपको दिख जाएगा, इसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, लेकिन बेहद खूबसूरत पौधा है। और देखिए पान के पत्ते के जैसे हैं, इसका नाम बड़ा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, देखिए। तो आप लोग कहते हैं कि होम टूर कराओ, होम टूर कराओ। होम टूर तो पता नहीं
घर मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ अपना। आप बताना कौन से, मैं सबका नाम जानती हूँ लेकिन एकदम से मेरे को याद नहीं आता है। इसको पता नहीं क्या सिल्वर क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। बहुत सुंदर पौधा होता है ये भी, घर के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं। आप देखिए इसमें से ऐसे निकलते रहते हैं ये, तो इससे बन जाता है। और ये स्नेक प्लांट तो आप लोग सभी कोई जानते हैं। बाकी हाँ मिटर क्या है, देखिए बच्चों के एक्सरसाइज का वो, और ये बैग, ऑफिस के बैग, ये सारा कुछ इधर इस तरह से रखा हो। इसकी लाइट भी मैंने पूरी नहीं जलाई है। ये कैमरे लगे हुए हैं घर में दोस्तों, घर की सुरक्षा की दृष्टि से। कई बार हम लोग इधर उधर जाते हैं तो फिर ये उधर भी देखिए कैमरा लगा हुआ है। ये कॉर्नर में कैमरा है। और ये कैमरा हमारा, इसको तो मैं बोलती हूँ कि मेरे को ज़्यादा फॉलो मत किया कर, नहीं एक तमाचा मारूंगी तेरे को। आप देखिएगा जिधर मैं जाऊँगी उधर ही जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों घर इतना व्यवस्थित नहीं रहता है जिसके कारण जल्दी जल्दी दिखाऊंगी ताकि आप ज़्यादा न देख पाए, है ना। बहुत सारे मैं पौधे तैयार कर रही हूँ जो इंडोर प्लांट, तो उनको फिर मैं जब लगाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अंदर रखूंगी, लगाऊंगी नहीं, अंदर रखूंगी। और ये हमने थोड़ा सा सुखा कर रखा हुआ है जिमीकंद, और इधर छाछ रखा है जिसकी बनेगी अभी कढ़ी। ये डब्बे में मैं एक डब्बे को अभी जीरा भर कर रखा है। तो यहाँ भी लाइट कम लग रही है ना, देखिए एक्चुअली लाइट ना फ्यूज हुई है। देखिए ये भी ऐसे लप लुप कर रहा है। लाइटें हमारे यहाँ आ चुकी हैं लगाने के लिए, लेकिन हम लगा नहीं पाए। अब आप देखिए पूरे किचन में सिर्फ 2 लाइट जल रही है, एक ये और एक ये, एक लाइन से पूरी लाइट जो है हमारी फ्यूज है। तो बस थोड़ा सा आपको पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, पर थोड़ा सा अपना घर का होम टूर। इसके बाद फिर मैं आपको गार्डन में ले चलूँगी। ये भी ऐसे गेस्ट रूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें गायों का सामान ज़्यादा रहता है, गायों का खाना पानी। और इधर मशीन 2-3 मशीन लगी है हमारे यहाँ कपड़े धोने की। तो एक मशीन इस वॉशरूम में है, ये वॉशरूम कम यूज़ होता है, हालांकि अटैच है इससे। तो गेस्ट जब आते हैं तब हम लोग इसको अच्छे से करते हैं, नहीं तो यहाँ से निकालते हैं कपड़े, और जो है वो हमारी काम करने वाली इसी में फेंक देती है और पंखा चालू कर देती है। तो इससे क्या है ना, कपड़े जो है धूप में जो कपड़े ख़राब होते हैं ना, डिस्कलर होते हैं, वो नहीं होते हैं और यहाँ सूख भी जाते हैं। अब हम चलते हैं ये वाले रूम में। ये बहुत आलसी है बच्चा, और मतलब हालांकि जिम विम करता है। यहाँ हमारी अलमारियाँ लगी हुई थी, दीमक ने बहुत नुकसान पहुँचाया। फिर ये हम इस तरह से अलमारियाँ हम रखवाए स्टील की, और इस तरह से वॉल पर भी हमने टाइल्स लगवाया क्योंकि सीपेज की प्रॉब्लम थी। तो उधर ऐसे ड्रेसिंग टेबल उधर सब, मतलब बहुत नुकसान हुआ, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया हमारे घर का ये दीमक के कारण। लाला राम राम कर लो, सबसे राम राम करो, राम राम कर लो भैया। आसक्का से आप राम राम नहीं कर रहे, राम राम करिए, राम राम बोलिए, राम 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 राम। हाथ जोड़कर बोलते हैं ना, हाँ ऐसे, हाँ बहुत अच्छा बच्चा है, सबसे राम राम करता है बच्चा। हाँ भैया, डायपर उतारना है। अब हम सीढ़ियों से चलेंगे ऊपर। क्या कर रहा भैया? क्या किए हो? अरे ये इतना साइड में कौन किया है? इधर भी ऐसी सामान भरा हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ सामान बहुत है। ये देखिए झूला उला, ये सारी चीज़ें। इधर एक मशीन लगी हुई है जहाँ से हम यहाँ भी कपड़े धुलते हैं, और नीचे के कपड़े नीचे धुलते हैं, क्योंकि उठा के ऊपर लाना।
भैया लाइट ऑफ है तमाम की। नेहा आज साफ नहीं करी है वो? अच्छा, कि लौकी यहाँ आ रही है जबकि ऊपर जाना चाहिए। बेबी सनरोज बहुत अच्छा पौधा होता है और एक छोटी सी कलम से आप इसको उगा सकते हैं, ढेर सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इधर से ये लाम लाम, इसको भी आप उगा सकते हैं। वो हमारा चंदू खड़ा है, मरते मरते बचा चंदू। और ये सब हमारे जेट प्लांट, देखिए कितना मोटा, कितना ज़बरदस्त और पुराना है ये हो, इसका पाया गिर गया। हाँ, पैरों में लग गया लाला, कैसे कर रहे हो? ये जेट प्लांट है, तो सॉरी अडेनियम, जेड उधर मैंने बताया तो मुंह में जेड ही रह गया। बहुत सुंदर खिले हुए हैं। और डोरमेंसी में जाने से पहले दोस्तों अगर सही देखभाल हो और इनको धूप मिले ना तो डोरमेंसी में भी फूल देते हैं। कई जो अच्छे मतलब हेल्दी रहते हैं वो डोरमेंसी में भी खेलते हैं। देखिए पत्ते अभी ये झाड़ रहा है, खुद को हल्का कर रहा है, डोरमेंसी में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। मेरे पैरों में एक बार गाड़ी लग चुकी है, ठीक है, दोबारा नहीं करना। ये बस पकने वाला है, फिर हमारे पास सीड तैयार हो जाएगी। इधर भी ढेर सारी इस सीड से ही हमने तैयार किए हैं। देखिए ढेर सारे पौधे। ये खिला है क्या? नहीं नहीं खिला नहीं है, गिरा है किसी का। अब हम आ गए छत पर और ये पहली छत है और वो अडेनियम वाली भी पहली छत है, मतलब कि ये फर्स्ट फ्लोर की छत है। ये देखिए अब हम आ गए अपने खूबसूरत बोगनविलिया के पास। वैसे हम जिस भी छत में जाते हैं ना तो हमें पौधे, फूल, सब्जियां, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। घर बड़ा है, पूरा नहीं दिखाया आप लोगों को, फिर किसी दिन आराम से फिर दिखाऊंगी। अपनी खूबसूरत बोगनवेलिया दिखा दूँ आपको। देखिए ये जब पौधे ये झड़ने लगते हैं ना, ये देखिए अब झड़ रहे हैं ये, मतलब सबके नहीं, जो जब जैसे खिला 2 महीने रहते हैं, 2.5 महीने, ये वाले 2.5 महीने तक रहते हैं और 2.5 से ऊपर ज़्यादा रह जाते हैं ये वाले। बोगनवेलिया 21 चार्ल्स। देखिए ये टूटा हुआ है, कैसे टूटा हमको नहीं पता, इसीलिए मैं इसको बंद रखने लगी हूँ आजकल। देखिए कितनी सुंदर डाल, ये कोई फिर इसको तोड़ा रवि। ये देखो, ये मैं गई थी, मैं तोड़ी हूँ। निकाला यहाँ से सुबह ये? सुबह मैं तो नहीं आई थी सुबह, अभी खोली हूँ गेट को। इसमें कपड़ा कौन डाला था? अच्छा ये देखिए ये डबल पेटल है, कितना सुंदर खिला हुआ है। देखिए गुच्छों में, ये देखिए और मेरे पास इसके कई कलर हैं। एक कलर ये देख लीजिए, एक कलर ये बाजू में है और उधर भी नहीं दिखाती हूँ आपको। 21 चार्ल्स का 4 वैरायटी, 4 कलर है, वैरायटी तो एक ही है, 4 कलर है। देखिए पोई कैसे लटकी हुई है पूरा यहाँ तक। देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि 4 ये कलर, एक ये है, एक ये है, आजू बाजू में ही 2 हैं। ये देखिए ये डबल पेटल और
एक कलर बहुत ही खूबसूरत ये है, देखिए। ऐसे डबल पेटल मेरे पास कई पौधे हैं, लेकिन कलर लगभग एक ही जैसे लग रहे हैं मेरे को। ये और वो जो मैं आपको दिखाई उधर ना, मेरे को एक ही लग रहे हैं। और जो डार्क पिंक है ना, वो मेरे पास 3 पौधे हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आपको दिखाती हूँ। लगता नहीं है ये देखिए, एक ये और बता रही हूँ, एक ये देखिए, है ना। हाँ, ये वेजिटेबल इधर नीचे भी हमने थोड़ी सी उगाई हुई है। और इसको देखिए, मैं जब फुर्सत पाती हूँ तो काम करती हूँ, तो इसको मैंने रात में बांधा। बहुत ही पतला है, लेकिन ये थाई वैरायटी है, वेरिकेटेड पत्ते इसके, ये देखिए। तो ये मुश्किल से एक पौधे को मैं बचा पाई हूँ। इतना छोटा सा ये पौधा था, मतलब कलम थी, और इसको मैंने लाकर लगाया और देखिए ये बच गया। तो अब हम लेंगे इसको और करेंगे कुछ काम। तो क्या करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से हम भरेंगे कंटेनर। ये देखिए हमारे कंटेनर है ये, और इसको दोस्तों मैं गिफ्ट दूंगी धनिया उगाकर अपने परिचितों को, दोस्तों को। तो आइए चलते हैं। धनिया के सीड्स नहीं है, मंगाई हूँ, लेकिन इसको भरूंगी मैं कंटेनर को। देखिए कितने हल्के और बहुत सुंदर। एक बार उगाइए, पूरे 6 महीना खाइए। यहाँ पर मैं रखती हूँ मिट्टी, जो मिक्स करके खाद और मिट्टी सब कुछ। और ये आ गए हमारे कंटेनर। जैसे देखिए इधर हमने उगाया हुआ है पालक, और इसमें तो मेथी उगाया, तो मेथी तो दिख नहीं रहा, लाल भाजी और चौलाई भाजी दिख रही है। तो इस तरह से मैं उगा लेती हूँ। बजट बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, हालांकि खर्च बहुत हो गया नाना कहते कहते, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि छत थोड़ी हल्की रहे। अब जैसे ये प्लास्टिक के कंटेनर जो हैं, ये मिट्टी बस आपका जो वज़न रहेगा, बाकी कंटेनर का वज़न नहीं रहेगा। इसीलिए मैं जो है सीमेंट के पॉट को अवॉइड करती हूँ, और मैं उगाती हूँ इस तरह के हल्के उसमें, ताकि जो वज़न हो सिर्फ मिट्टी का हो, कंटेनर का वज़न बिल्कुल ना हो। मेरे सारे कंटेनर मिला के ये 10 किलो 20 किलो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत हल्के हैं, बहुत पतले और हल्के होते हैं। तो इस तरह से मैं उगाती हूँ सब्जियाँ। और मेरी जो मिट्टी भी है ना, वो भी बहुत हल्की रहती है, क्योंकि खाली मिट्टी से मैं सब्जियाँ नहीं उगाती। इसमें 50% मतलब गार्बेज रहता है। इसके बाद फिर खाद, मिट्टी और राइस हस्क, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके, राख वगैरह मिलाकर, मतलब 30% सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से हमारा कंटेनर जो है वो हल्का रहता है, ज़्यादा भार नहीं पड़ता, और मिट्टी भी हमारी बहुत उपजाऊ हो जाती है, जो इस तरह से फ्रूटिंग देती है। मतलब इतनी फ्रूटिंग देती है कि हमें कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद देखिए, ऐसे घुंघरू की तरह हमारी मिर्चियाँ फली हुई हैं। भाजियाँ तो इतनी हो गई, वाह, भाजियाँ इतनी हो गई हैं कि हम खा नहीं पा रहे, सच्ची बता रहे हैं। ये देखिए एक पौधा पोई का अपने आप हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमारे ये खिले हुए हैं। ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कि मतलब एक बार ही उगाती हूँ, मैं उगाती रहती हूँ, बार बार उगाती रहती हूँ। जो भी मिल जाए, छोटा बड़ा बर्तन जो मिलता है, सब में मैं उगाती रहती हूँ, ताकि सब्जियों की कमी ना हो। और सब्जियाँ इतनी हो जाती हैं कि हम खा नहीं पाते। देखिए भाजियाँ कितनी सुंदर हुई हैं। ये सेब हमारी अब फलना शुरू हो गई है, लाल भाजी के कंटेनर में हो गई है। देखिए इसमें कितने सारे सीड्स हो गए हैं दोस्तों। इनको हटाते रहिए, तभी ये अच्छे फूल देगा, जो आपका ये अपराजिता है, नहीं तो ये फल को ही पोसते रहती है। अगर आप चाहते हैं कि ठंड में आपकी अपराजिता सरवाइव कर जाए और ये मरे ना, तो इस तरह से आपको इसको हल्का रखना होगा। इसकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है। इसकी फालतू की ब्रांचेस को भी कट करिए, तो इसका ये तना मजबूत होगा। और साथ में ये फालतू के जो सीड्स इतने सारे हैं, इनको भी हटा दीजिए। फूल भले ठंड में थोड़े कम दे, लेकिन ये ज़िंदा रहेगा, और फिर जैसे ही इसका टाइम आएगा तुरंत खिलना शुरू कर देगा, मतलब मरेगा नहीं।
नहीं तो ये मतलब सूख जाती हैं। अगर इनकी सही देखभाल ना हो तो ये सूख जाती हैं। हल्का सा ठंड से भी बचाइए, बहुत तेज़ ठंड में मत रखिए, थोड़ी शेड वाली जगह में इनको रखिए। और देखिए कितना तेज़ी से ये मतलब पैदा करती हैं सीड्स। ये देखिए, अब भी तोड़ा था कुछ दिन पहले ही ये, और जब मौका मिलता है तो नोचते रहती हूँ। इसके बाद भी इतनी हो जाती हैं कि मैं क्या बताऊँ। देखिए देखिए, ये देखिए सीड्स, कितने सारे सीड्स। मतलब ये जो ये फलियां होती हैं, फलियां मतलब फूल मतलब फलियां, यानी बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं हमारे अपराजिता में। लेकिन ये फलियां बने इसके पहले ही आप इनको हटा दीजिए। तो ये मतलब सिंगल पेटल का मैंने हटाया, शायद कुछ बचे भी हों, बहुत ध्यान से नहीं हटाया। फिर भी देखिए इतने सारे, कितने सारे हैं। और ये है दोस्तों डबल पेटल। तो डबल पेटल को मैं सीड्स बनाने के लिए छोड़ रही हूँ, इनको नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके सीड्स चाहिए। पर इसका चाहिए तो इसका नहीं दिखता है, जबकि मैं कब से इसको छोड़ रही हूँ। देखिए कितना सुंदर है, दिख रहे हैं। इसमें मुझे बस एक एक लौता दिख रहा कि इसका भी तोड़ दिया मैंने, पता नहीं। देखिए ना, उतना ज़्यादा ये नहीं दिख रहा है तो, लेकिन फूल बहुत सारे आए हैं। देखिए ना, इसको मैं प्रून करूँगी, अभी तो रहने देती हूँ क्योंकि मैं कैंची लेकर नहीं आई हूँ। पर फूल दिखा रही हूँ, इसके फूल मैं एक आध तो तोड़ ही लेती हूँ। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये। और एक और है डबल पेटल, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें फल की सीड्स दिख रहे हैं मेरे को, ये पक भी गया है ये। तो इसको मैं ले लेती हूँ, मेरी बहन ने मंगाया है, तो अभी मैं बाहर जाऊँगी तो ले जाऊँगी। ये देखिए एक और पका है डबल पेटल, वाह। ये रख लिया हमने, दो हमको दिखा इसके पके हुए। लेकिन उसमें नहीं दिखा, ये पर्पल है वो ब्लू है। और लौकियां तो तोड़ने लायक हैं, लेकिन शायद मैं उठा नहीं पाऊंगी। वाह, ये देखिए। और ये भी दोस्तों मेरा अपराजिता ही है, इसको थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है, करती हूँ, लेकिन इसको मैं बांध नहीं पा रही हूँ कि अच्छे से सेब दे दूँ। काम इतना ज़्यादा हो जाता है, गार्डन बड़ा हो गया है, चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, सब्जियाँ भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, किसको किसको देखूँ मैं अकेले। तो इसलिए थोड़ी सी मैं परेशान हो जाती हूँ। और फिर चंदू, कल तो ये देखिए तोड़ दिया कोई। चंदू कल मतलब समझिए कि कुछ कर नहीं पाई, मैं इतना अपसेट थी कि मैं क्या बताऊं आपको। फिर चंदू आज सुबह मिला मुझे, मैं रात में भी ठीक से मुझे नींद नहीं आई चंदू की चिंता के मारे कि कहाँ चला गया। और जो मेरा शक था, बच्चे बोल रहे थे कि परेशान मत होइए आ जाएगा, लेकिन आ कहाँ से जाता, गड्ढे में था। थोड़ी सी मीठी नीम की पत्ती ले लेती हूँ दोस्तों। मीठी नीम की पत्ती हमेशा ऐसे ऊपर से तोड़े, एक एक पत्ते नहीं, तो ये और घना होगा, तो आपको पत्तियाँ भी मिल जाएंगी और ये घना भी होगा, क्योंकि आपको प्रून करके फेंकना नहीं पड़ेगा। और धनिया देखिए दोस्तों, अभी मैं जो 3 कंटेनर लेकर आई हूँ उनमें मैं धनिया ही उगाऊंगी। धनिया के सीड्स नहीं है मेरे पास, तो मैं मंगाई हूँ, क्योंकि नॉर्मल धनिया जो है उतनी अच्छी नहीं होती है और वो ज़्यादा नहीं चलती है। इसलिए अभी मैंने बेटा जा रहा था तो मैंने कहा कि धनिया लेते आना, तो वो लेकर आएगा। तो मैं कंटेनर को तैयार करके रख लूँगी, फिर धनिया कभी भी कितनी भी देर उगा सकती हूँ। बीज आप कितनी भी देर डाल सकते हैं। अगर आप पौधे उगा रहे हैं तो शाम को उगाइए, क्योंकि शाम को उगाने से पौधों को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है। एकदम डायरेक्ट धूप में नहीं आते हैं, शाम की ठंडक उनको मिल जाती है, तो वो लग जाते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते हैं। वो देखिए मेरा चंदू अभी चल रहा है, दिखा, वो है। आज उसको बोली हूँ कहीं जाना मत। और हमारे एडेनियम देखिए कितनी जल्दी, इनके लिए बहुत सही टाइम है। अब ये डोरमेंसी में नहीं गए हैं, तो ये देखिए इस तरह से इनमें कोपले आ गई, देखिए ब्रांचेस निकलने शुरू हो गए हैं। और भाजियों को तो क्या कहूँ मैं, नहीं मैं नहीं तोड़ूंगी भाजी। भाजी नहीं तोड़ूंगी। ये देखिए हमारी ये, तो
तो आइए भर लेते हैं उसको, डिब्बे को भर कर रख देते हैं। करेला तोड़ना है, लेकिन आज फिर सब्जी रखी हुई है हमारे गार्डन की ही। इतनी सब्जियां क्या करूंगी मैं दोस्तों, फिर नहीं वो कर पाती, तो इसलिए नहीं तोड़ पाती। तोड़ के क्या कर लेंगे, रखा ही जाएगा जाकर। तो इनको मैं कंटेनर को भर लूँ दोस्तों। नीचे भरूंगी गार्बेज और ऊपर से भरूंगी मैं खाद और मिट्टी। मिट्टी खाद मेरी भरी हुई रखी रहती है। इनमें हमने होल कर दिया है पानी निकलने के लिए। देखिए बहुत हल्के हैं, कहीं भी उठाकर रख दो। किचन में भी लेकर चले जाओ तोड़ने के लिए। धनिया तोड़कर थोड़ी सी धूप में रख दो। पौधे को मतलब धूप में रखना पड़ेगा, लेकिन आप इसको उठाकर किचन में भी ले जा सकते हैं। ये बड़ी मशक्क़त के बाद मैंने इन 3 कंटेनरों को भरा। दोस्तों कई लोगों की शिकायत होती है कि धनिया उगने के बाद मर जाती है, उड़ जाती है, झुलस जाती है। तो मतलब छोटे छोटे रहते हैं तभी झुलस जाती है। तो होता क्या है कि हमारी मिट्टी में फंगस रहते हैं जो उसको ख़राब कर देते हैं। तो मिट्टी अगर आप पहले से तैयार करके रखें और फिर इस तरह से अपने कंटेनरों को भरकर आज इसमें दिन भर की धूप लगने दीजिए, तो जो भी मतलब ख़राब चीज़ें होंगी वो धूप में ख़त्म हो जाएंगी। फिर शाम को इसमें उगाई धनिया, कोई भी कारण नहीं है कि आपकी धनिया खराब होगी, बहुत सुंदर उगेगी। मैं आपको दिखाऊंगी। तो धनिया उगाने से पहले इस तरह से कर ले तैयारी। मिट्टी में मेरे मिला हुआ है राइस हस्क, राख, मिट्टी, खाद, लीप कंपोस्ट की मिली हुई है, किचन वेस्ट और काउडंग, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई है। और सब कुछ घर का, बाहर का कुछ भी नहीं है। सूखी नीम की पत्तियां भी हैं, नीम की पत्तियां सूखी हुई, उनको भी मिलाकर इस तरह से हम बोरियों में भरकर रख देते हैं। और जब हमको ज़रूरत होती है इनको इस्तेमाल करते हैं। कितनी फाइन मिट्टी है दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ में पकड़ के। इतनी हल्की, इतनी भुरभुरी, आप ये देखिए, देखिए इस तरह से हमारी मिट्टी है, ये देखिए। अब इसमें थोड़े कोयले भी आपको मिलेंगे, क्योंकि हम राख मिलाते हैं ना, तो उसके साथ कोयले भी रहते हैं। तो इस तरह से अब इसको हम दिन भर लगने देंगे धूप, और हम उगाएंगे शाम को इसमें धनिया। 3 कंटेनर में मैं धनिया उगाऊंगी और दूंगी किसी को, एक एक करके किसी को दूंगी। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप मिट्टी, नीचे हमने गार्बेज भरा है जो भी हमारे गार्डन का था, इस तरह से अगर आप उगाते हैं तो आप असफल नहीं होंगे, आपको ढेर सारा इसमें धनिया मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी तैयारी। आपको दिखा दिए हमने पौधे, हमने ये मीठी नीम की पत्ती भी ले ली है। अब हम सोच रहे हैं एक लौकी तोड़ लें, तो तोड़ ही लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगी। भले फ्रिज में रख दो तो रखी रहेगी, फ्रिज में ख़राब नहीं होगी। तो आइए एक लौकी, 1 या 2 लौकी तोड़ूंगी मैं। तो सोच रही हूँ इसको तोड़ लूँ, क्योंकि ये फूलों पर रखा रही है, तो एक इस साइड से मिल जाएगी, एक उस साइड से। लेकिन मेरे को मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से काटूंगी तो गिर जाएगा। तो एक हाथ से काटूंगी, दूसरे हाथ से उसको पकड़ूंगी। तो 2 लौकियां हमने दोस्तों तोड़ लिया, क्योंकि तोड़ने लायक बहुत हैं, और भी हैं, ये सब तोड़ने लायक हैं। लेकिन मैं 2 से ज़्यादा उठा नहीं पाऊंगी, 2 ही मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं 2 को लेकर जाऊंगी। और दोस्तों एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ। गार्बेज को आप फेंकिएगा मत, गार्बेज को अपने गार्डन में इस्तेमाल करिए, उसी से ही आपके इस तरह से ये पौधे लहलहाएंगे। आपको अलग से किसी खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह से आप गार्बेज, जैसे भी हमने भर दिया, अगर मान लीजिए मुझे भरने के लिए नहीं रहता, तो मैं इस तरह से गार्बेज को खाद बनाती हूँ। हर 2 महीने में हमारा ये कंटेनर भर जाता है। इसके बाद इसको खाली करके इसमें हम नए सिरे से खाद मिलाते हैं। ये देखिए, ये है नीचे गार्बेज, दिख रहा होगा, और इस पे 1 लेयर मिट्टी की, 1 लेयर गार्बेज की, इस तरह से हम इसमें बनाते हैं खाद। और दोस्तों नीचे भी, हमारे यहाँ नीचे जो गायों का पत्ता वत्ता बचता है ना, नहीं दिखेगा, आम के पीछे 1 ड्रम हमने नीचे रखा हुआ है, और 2 ड्रम दोस्तों हमारे जो घर के पीछे जो हम सब्जियां उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं, वहाँ पर रखा हुआ है। तो दोस्तों एक पत्ता हम वेस्टेज नहीं जाने देते, हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं खाद के लिए। अब ये उठ जाए दोनों तब तो मुश्किल है, बहुत वज़न होता है, तो इसलिए हमारी सब्जियां इतनी लहलहाती हैं। और 0 बजट, क्या रे, अच्छा तुम लाला, 0 बजट इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं बाहर से कोई चीज़ खरीदती नहीं हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। पकड़ो लौकी। तो
देखिए ये हमारे भर आ गए। ये थोड़ा कठिन काम होता है कंटेनर भरना, तो हमने भर लिया। अब धनिया उगाना है तो बहुत आसानी से उगा लेंगे, लेकिन इसमें दिन भर धूप लगाएंगे। इसके बाद हम धनिया उगाएंगे। तो धनिया बहुत आसानी से उग जाती है। कैसे उगाएंगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों राम राम। तो हमने इतनी लौकियां तोड़वाई और भी तोड़वाया, करीब 6 लौकियां हमने तोड़ी। कुछ इधर उधर दे दिया है और कुछ अभी हम खाएंगे, कुछ और इनमें से और देंगे। और अच्छी बात कि 10-12 लौकियां एक साथ फिर से हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, और वो 2-4 दिन में हो जाएंगी। देखिए कितनी सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत टेस्टी, बहुत रसीली होती हैं। इसका कुछ भी बनाइए। तो दोस्तों इस टाइम पे बेल वर्गीय सब्जियां उगाने का टाइम नहीं है। थोड़ी बहुत उगा सकते हैं आप कुछ कुछ, जैसे करेले वगैरह। तो इस टाइम हम उगाएंगे लीफी वेजिटेबल। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ लीफी वेजिटेबल उगा दूँ, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है अभी लीफी वेजिटेबल उगाने का, और बहुत फास्ट हमको सब्जियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। बारिश उतना ज़्यादा हो नहीं रही है, और सुबह हल्की सी ठंडक रहती है और दिन में धूप रहती है। तो यही मौसम चाहिए रहता है लीफी वेजिटेबल के लिए। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या उगाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।